Yes, we were on the second equation of motion. So let's start with the area of triangle ABD. In the previous video, I have shown you how to calculate the area of rectangle OADC, and in this we will calculate the area of triangle ABD. ठीक है बच्चों, जैसा आप जानते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट. सो व्हाट इज द बेस हेयर? इट इज हाफ बेस इज AD एंड द हाइट इज BD. ठीक है, अब देखिए हाफ बेस को AD इज T एंड द हाइट इज टेकन एज AT, जो कि आपने फर्स्ट इक्वेशन में डिराइव करी है. ओके, नाउ इट इज हाफ AT स्क्वायर. सो दिस इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. अब आप देखना इन द नेक्स्ट पार्ट आप इन दोनों एरियाज को कंबाइन कर दीजिए. दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC था आपका UT एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD है आपका हाफ AT स्क्वायर. तो इट वुड बी डिस्टेंस ट्रैवल्ड. अब देखिए आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. यही है आपकी सेकेंड इक्वेशन. यस, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड. ओके, नाउ as you have taken out the first two equation of motion, we will be now deriving the third equation of motion in the similar manner. Now for the third equation of motion, I am again considering the graph which is this. It is B D C A O E and this is the V distance, this is the time axis and this is the velocity axis और ये distance आपका U है. Okay, now for the third equation of motion, we are on the third equation. In this we can see that the distance travelled by a body in time t is given by the area of the figure OABC. अगर हम इस फिगर का एरिया निकाल लेंगे तो we'll be able to take the third equation. Okay, so now as you can see this OABC, ये एक ट्रेपेजियम है. So OABC is a trapezium. Okay, this is a trapezium. Now as you know that the area of trapezium is equals to half sum of the parallel sides, that is A plus B, sum of the parallel side into height. ठीक है, आइए देखते हैं आगे. अब सम ऑफ द पैरेलल टू साइड्स की बात हुई थी, तो फ्रॉम द फिगर इट इज नोन दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल्स टू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स हो गई आपकी OA प्लस CB. प्लीज रेफर टू द ग्राफ फॉर दीज वैल्यूज. अपॉन 2 इंटू OC. OC इज द हाइट, दैट्स वाई इन दैट ट्रेपेजियम OC इज द हाइट. ठीक है, now this is your equation 1 and from the graph we are substituting the values जो हमें पता है. So OA plus CB is
u plus v upon 2 and OC is t. ठीक है, ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन. अब देखिए, आप यहाँ पे आपने देखा आपकी वैल्यू आई s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन टी 2 इंटू टी. अब क्या आप t के जगह पे कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सो दैट यू कैन गेट द थर्ड इक्वेशन? यस, वी कैन डू दैट बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. जैसे कि आप जानते हो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की, दैट इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. अब इसी इक्वेशन से देखिए हम t की वैल्यू निकालेंगे. इट वुड बी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. मैं इसको यहाँ ले जाऊंगी, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, एंड व्हेन दिस कम दिस साइड इट इज v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल्स टू t. ये है आपकी t की वैल्यू. दिस इज योर थर्ड इक्वेशन जिसको आप अपनी सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू विल गेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ओके, नाउ मूविंग अहेड, दैट व्हेन वी आर सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, क्या वैल्यू आएगी? ध्यान देना, s इज इक्वल्स टू u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी. ठीक है, अब t की जगह पे मैंने आपको बताया था यू हैव टू सब्स्टिट्यूट u प्लस वी अपॉन 2. इसकी जगह पे आपको लिखना है v माइनस यू अपॉन a. तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी इट वुड बी u प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन 2a. ठीक है, एंड दिस इज योर s. आप ध्यान देना, इस स्टेप से द इक्वेशन फॉर्म्ड एज 2as इज इक्वल्स टू u प्लस v एंड v माइनस u. ओके, अब आप इस वैल्यू को यू कैन राइट इट एज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बिकॉज इट इज फॉर्मिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो आप देखोगे कि आप लिख सकते हो 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन वाइल यू कैन रीअरेंज इट. एंड जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी इट वुड बी, आप रीअरेंज कर रहे थे 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को, तो आप इसको जब रीअरेंज करोगे तो ये u इस तरफ जाएगा तो इट विल बिकम एज पॉजिटिव. सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ motion. Okay, with this your equations are been completed and you can refer to the graph for the values, then only you are able to understand this, otherwise it would be little difficult for you to understand. इसीलिए please refer to the graph and आप इन equations को अपनी notebook में solve करिएगा and we'll move with the next topic in the next video. Okay, thank you students and have a nice day.